हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ग्लोब की दो डिविजन्स लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं, हम लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं लैटिट्यूड्स हैं, ये सब लाइंस जो हमें ग्लोब्स में अक्सर देखने को मिलती हैं, ये हमारे किस काम आती हैं, हमने ये सब इसमें पढ़ना है। इस पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे और हीट जोन्स के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था सन एंड द सोलर सिस्टम, जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, और उसमें एक चीज़ हमने और नोट करी थी कि जो हमारा प्लैनेट है वो थोड़ा सा एकदम पूरा प्रॉपर राउंड एज अ बॉल नहीं है, वो दो पार्ट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स से थोड़ा सा दबा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और जो सारा बल्ज है वो इस एरिया में है। ये आपकी लगभग इसकी पूरी राउंड शेप नहीं होती है, इसकी लगभग शेप आपकी इस तरह होती है। दिस इज ग्लोब एंड एक्चुअली अर्थ इज अ बिट लाइक दिस। यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट, यहाँ से, और थोड़ा सा बल्ज यहाँ को निकला हुआ। इसकी शायद हमारे पिछले चैप्टर में एक डायग्राम भी थी, मैं चेक करती हूँ अगर हमें डायग्राम वो मिल जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है हमारा सरफेस, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। चलिए, इसमें नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक्चर। वेट, ये देखिए, ये शेप है, ये हमारा ग्लोब है, और ये एक्चुअल में थोड़ा सा ये यहाँ से फ्लैटेंड होता है और बल्ज इस तरफ से निकला होता है। ठीक है, तो इसकी शेप ऐसी होती है। अब आगे इसका हमने पढ़ा था, थोड़ा सा बल्ज होता है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? इट लुक्स, लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम और वेयर एवर यू सी। ये है ग्लोब, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट जिस पे आपका पूरा अर्थ का मॉडल दिया होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लोब। ये ट्रू मॉडल या मिनिएचर कह सकते हैं हमारे अर्थ के मॉडल का। ठीक है, ग्लोब्स में बी वैराइंग इन साइजेस और टाइप्स, बड़े सारे तरह के हो सकते हैं, बड़े छोटे, कुछ ऐसे होते हैं इतने बड़े और हैवी साइज़ जो हम कहीं कैरी नहीं कर सकते, जो एक उनको मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और कुछ हमारे इजी टू कैरी होते हैं, जैसे एक बलून शेप के, बलून टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपकी एक बॉल्स आती हैं उसमें हवा भरने वाली, वैसे एक बॉल्स के ऊपर पूरा ग्लोब इमेज उसकी बनी होती है, उसकी हवा निकाल के खाली करके आप कैरी कर सकते हैं, और कहीं पे भी जहाँ आपको यूज़ हो वहाँ पे आपका फिर उसको ब्लो करके, इसमें हवा ब्लो करके उसको वापस वही साइज़ का कर सकते हैं। या पॉकेट ग्लोव्स होते हैं, वो एक्चुअल में ऐसे ही छोटे साइज़ के होते हैं, इतने आपने अक्सर आपके स्कूल में ऑफिस टेबल्स पर देखा होगा, इस तरह के स्मॉल ग्लोव्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कैरी करना बहुत आसान होता है। इस ग्लोब में आगे क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं वो चीज़ बताएंगे। ग्लोब में आपको जो आपका ये मेन मॉडल है, जो आपका पूरा बॉल स्ट्रक्चर है अर्थ की, ये स्टिफ नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये रोटेटेबल होता है, ये मूव कर सकता है, ये दो पॉइंट से अटैच्ड होता है। जो हमारे पॉइंट मैंने आपको कहा था फ्लैटेंड सरफेस होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ इज एट द टॉप एंड साउथ इज एट द बॉटम। ये दो पोल्स थोड़े से फ्लैटन होते हैं और यहाँ पे एक पिन से ये जॉइंट होते हैं। आप सपोज कीजिए यही पिन को हम क्या मानेंगे, ये पिन्स हमारे पोल्स हैं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और ग्लोब में इसके अंदर से एक वायर जा रही है, एक इसके अंदर से स्ट्रिंग है जिसके ऊपर ये फिक्स किया हुआ है, ये सारा फ्रेम इसका स्टेबल रहता है। ये बीच का जो ग्लोब है, ब्लू पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये मूव कर सकता है बॉल की तरह, ये रोटेट कर सकता है। और ये जो पिन्स के साथ जो अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, ये सपोज कर सकते हैं ये हमारा एक्सिस है। जो हमारा अर्थ, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अर्थ हमारी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, हम सपोज कर रहे हैं ये हमारा वो एक्सिस है। रियल में ये एक्सिस नहीं दिखता,
रियल में हमें सिर्फ अर्थ दिखती है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई पिन्स नहीं है। नॉर्थ पोल साउथ पोल में कोई ऐसा रियल में पोल नहीं रखा हुआ है वहाँ पे कि आपको रियल में लगेगा वहाँ जाएंगे तो पोल लगा होगा, हमें पता लगेगा ये नॉर्थ पोल का सेंटर पॉइंट है। ऐसा कोई पोल नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ द नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, सबसे टॉप पॉइंट है। इससे आगे पीछे ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा हमारे नॉर्थ का, और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा हमारे साउथ का, इसलिए इसको पोल्स का नाम दे दिया गया। और यहीं से ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा इस अर्थ हमारी इस जगह से रोटेट करती है। एंड व्हाट नेक्स्ट इज कि हमारी अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरह से आपको ऐसे पिन और ऐसे अर्थ नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। आपकी एक्सिस इस तरफ से है, सन यहाँ से है तो उसकी लाइट यहाँ पे टिल्ट हो रही है, यहाँ स्ट्रेट आ रही है, इधर टिल्ट हो रही है। यहाँ से देखेंगे तो ये स्ट्रेट है, ऐसे नहीं है। हमारा अर्थ बिल्कुल यहाँ पर उसकी सनलाइट सामने नहीं है, सनलाइट यहाँ से आएगी, यहाँ सामने से आएगी, थोड़ा सा ये टिल्टेड है, ठीक है। और रियल में अर्थ भी ऐसे ही है, बिल्कुल सीधी नहीं है, ऐसे टिल्ट की हुई है, ठीक है। एंड आगे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द ग्लोब क्या क्या शो करता है। ऑन द ग्लोब वी सी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस। बिल्कुल करेक्ट साइज, साइज की जगह आप ज़्यादा बेटर कह सकते हैं, इट शोज इन करेक्ट रेशो। जिस रेशो में हमारी अर्थ पे वाटर है, जिस रेशो में, उसके रेशो के अकॉर्डिंग जितनी रेशो में लैंड है, कौन सी कंट्री कितने एरिया में है, ये करेक्ट रेशो में आपको, चाहे छोटा ग्लोब लीजिए चाहे बड़ा ग्लोब लीजिए, ऑलमोस्ट एक्यूरेट ये करेक्ट रेशियोज में आपको मिलेगा। एक्चुअल साइज़ नहीं है, हमारा इंडिया इतना नहीं है, एक्चुअल साइज़ नहीं है, साइज़ में बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो आपको रेशो दी गई है वो बिल्कुल इस पर करेक्ट है ग्लोब के ऊपर। चाहे वो छोटा ग्लोब हो चाहे बड़ा ग्लोब हो, वो आपको इस पर करेक्ट रेशो में मिल जाएगा सब। आप देख सकेंगे कि अगर कोई कंट्री आपको आइडेंटिफाई करनी है, कॉन्टिनेंट कौन सा छोटा है कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, ये आप इसकी रेशो से ग्लोब से चेक कर सकते हैं। उसमें आप ग्लोब्स में कंट्री और कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस वगैरह ये सब चीज़ें आराम से देख सकते हैं। छोटा ग्लोब होगा आपको उतनी ही मतलब मेन बड़ी चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। जैसे ग्लोब बड़ा होता जाएगा आपको कंट्री की बाउंड्रीज आराम से दिखनी शुरू हो जाएंगी, कंट्रीज़ के बाद आपको और कहीं एरियाज दिखेंगे। जितना साइज़ बड़ा होगा आप मेन बिगेस्ट एरिया, बड़ा जो रेशो में साइज़ में बड़ी चीज़ें आप वो देख सकते हैं। आप कहें जो आप गूगल मैप पे गूगल अर्थ खोलते हैं और उसमें आप पूरा अर्थ देख लेते हैं, उसमें तो आपको अर्थ का अंदर गलियां तक दिख जाती हैं, ये चीज़ आपको ग्लोब में नहीं मिलेगी। आपको मैप से थोड़ी और कम, मैप्स में आप एक कंट्री का भी मैप देख पाओगे, इस पर आप एक कंट्री का मैप नहीं देख पाओगे, लेकिन आप कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं इस पर कि ओशियंस कहाँ हैं, किस एरिया में कौन सा ओशियन है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें दिख जाएंगी। यू विल नोटिस, ये वही चीज़ जो आपको अभी मैंने बताई कि ये पिन्स जो हैं ये हमारे पोल्स हैं, और ये पिन जो जिस पर ये रोटेट करता है ग्लोब, इट इज़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। रियल में हमें वो एक्सिस नहीं दिखाई देता, और ग्लोब में ये एक्सिस होता है। एक्सिस रियल में एक इमेजिनरी लाइन है जिस पर हमारी अर्थ घूम रही है। द ग्लोब कैन मूव अराउंड द निडल वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट पे इसमें मूव करके हम वैसे ही देख सकते हैं जैसे रियल में हमारी अर्थ मूव करती है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, बहुत बड़े डिफरेंस हैं जो हमारी इस अर्थ में और रियल अर्थ में। एक तो ये फ्लैटेंड होने का, ये आपको ग्लोब में नहीं मिलेगा, कुछ शायद बनाते होंगे इस तरह के ग्लोब्स, ज़्यादातर आपको पूरे स्फेरिकल शेप में मिलेंगे। वैसे हमारी क्या है, ज्वाइड शेप है हमारी अर्थ की, वो थोड़ी सी फ्लैटेंड सरफेस, उसको हमारी अर्थ की शेप कहा जाता है, ये ग्लोब की शेप है, ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन इज गोइंग थ्रू द ग्लोब दैट डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज नोन एज इक्वेटर, जो आपको इसमें अभी क्लियर नहीं दिख रही है। आप ग्लोब की कोई और क्लियर इमेज देखेंगे तो ये जो बीच में लाइन जाती है ग्लोब के, उसमें आपको रफ ना ऐसी छोटी छोटी लाइन ज़रूर दिखेंगी, कोई भी होगा। आप ये देखिए, आपको इसमें अगर दिख रही हैं तो ये जो बारीक लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस और ये वाली लाइंस, ये हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये लाइंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी होती है, ये इक्वेटर लाइन और ये लाइन,
ठीक है, अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो हमारी हॉरिजॉन्टली हमारी अर्थ को, हमारे ग्लोब को बीच में से डिवाइड कर रही है, बिल्कुल मिड में से, दैट इज़ द इक्वेटर लाइन। ये भी इमेजिनरी है, रियल अर्थ पे ऐसी कोई प्रिंटेड नहीं है। रियल में आप अर्थ पे ऐसा कोई बॉर्डर या फेंस ऐसा कुछ नहीं देखोगे। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोगों ने बनाई है टू आइडेंटिफाई द लोकेशंस एंड अदर थिंग्स। वो क्या क्या चीज़ों में यूज़ होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बीच की लाइन बिल्कुल नॉर्थ और साउथ के बीच में से जो लाइन क्रॉस करती है, ये है हमारा इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इज द हाफ स्फेरिकल सर्कल। किसी भी सर्कल, कोई राउंड एक बॉल या स्फेयर का हाफ हिस्सा, दिस इज द हेमिस्फेयर एंड दिस इज द अदर हेमिस्फेयर। जो नॉर्थ साइड में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और जो साउदर्न साइड में है वो साउदर्न हेमिस्फेयर है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ये बिल्कुल इक्वल है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा हिस्सा इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। इस इमेज में आपको दिख जाएगा थोड़ा, ये बिल्कुल इक्वल है। बाकी के इसके पार्ट्स नीचे हैं, हमें क्लियर दिखाने के लिए ऊपर का पार्ट दिखाया गया है। बिल्कुल हाफ पार्ट्स में है ये इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स इक्वली डिवाइडेड। इक्वेटर इसको बिल्कुल दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। Therefore, the equator is the imaginary circle line and a very important reference point to locate the places on earth. इक्वेटर का हमारे इस इमेजिनरी लाइन, हमारे ग्लोब्स में और हमारी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोकेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। आप ये चेक कीजिए, आप गूगल मैप पे या किसी पे भी कहीं आप लोकेशन किसी को भेजते हैं, या आपने फिल्म्स में देखा होगा कि कोड लैंग्वेज में या जो आपकी पेट्रियाटिक मूवीज़ होती हैं उनमें कई बार दिखाया जाएगा, जो आर्मी होती है, आर्मी हो गए या मिलिट्रेंट्स या ऑफिसर्स, पुलिस केसेस में कई जगहों पर लोकेशन बताई जाती है, वो डिग्रीज़ में बताते हैं। दिस मच डिग्रीज नॉर्थ, दिस मच डिग्री ईस्ट, वो पूरा डिग्रीज़ में बताते हैं। वो क्या है? वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है। इस तरह से डिग्रीज़ और इस तरह में डिग्रीज कैसे डिवाइड होती हैं वो हमारी लोकेशन बताती है कि हम यहाँ खड़े हैं। और इस एग्जैक्ट लोकेशन को क्या बताएंगे? वो गली और एड्रेस बताते फिरेंगे कि हर जगह पे इस गली नंबर में यहाँ पे खड़ा है, ऐसे नहीं, वो लोकेशन बताएंगे। नॉर्थ पोल से इतनी डिग्री यहाँ पे है और यहाँ से इतने डिग्री यहाँ पे है, एग्जैक्ट आपकी वो लोकेशन। और वो ये नहीं होगा 20 डिग्री 10 डिग्री, इतने नहीं, वो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। ये अर्थ हमारी यहाँ पे ग्लोब में छोटी है, रियल में बहुत बड़ी है। आप एक डी लेते हैं मैथ्स में, आप प्रोटेक्टर यहाँ लेते हैं इसको आप, ये 90 डिग्री आपका एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ से आप 0 10 20 आप इसको पूरा डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। ये 9 पार्ट्स में हो जाती है। इससे बड़े आपके 90 से बड़े आपके 180 डिग्री तक आते हैं, ठीक है। ये आपके डिग्रीज डिफाइन करते हैं। ये हमारा इतने से एरिया को बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे बुक के पेज को ले सकते हैं, घर के हो सकता है, घर का एरिया चेक करना हो तो हम डिग्रीज में पता कर सकते हैं। बट जब ये बात आ जाती पूरी अर्थ की, क्या आपको लगता है आप सिर्फ 10 डिग्री बोलेंगे इस पूरी अर्थ में, तो इसमें यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारी 10 डिग्री में आपको लगता है इसमें इतने एरिया में हमारे कितना पार्ट ऑफ अर्थ आ जाता है, इसमें कितना लैंड होगा हमारे इसमें। आप इतने से सिर्फ 10 डिग्री में भी हमारे इंडिया का ही कितना ज़्यादा पार्ट आ जाएगा इसमें। तो हम सिर्फ 10 डिग्री में बोल देंगे, 10 डिग्री नॉर्थ में अगर वो खड़ा है तो हमें ढूंढना मुश्किल। ये नंबर बहुत बड़े होते हैं, 5 6 7 8 डिजिट्स तक ये नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें हम एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। इक्वेटर से नॉर्थ पोल और इक्वेटर से साउथ पोल के बीच में हमारी पैरेलल्स हैं, ये इक्वेटर लाइन है। और इसके बीच में जितनी ये पैरेलल लाइंस, इक्वेटर की पैरेलल लाइंस हम बनाते जाते हैं, वो सब हमारे क्या हैं? लैटिट्यूड्स हैं। इक्वेटर भी हमारा लैटिट्यूड है, ये भी। आप एक चीज़ नोट करिए, ये लाइन हमारी यहाँ से बड़ी है, इसका सर्कल अगर हम इसको एक थ्रेड से बांधते हैं तो हमें बड़ा थ्रेड चाहिए होगा इसको इक्वेटर की लाइन को बनाने के लिए। इक्वेटर के बाद जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स होंगे उनको कवर करने के लिए उनका सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो हमें कम थ्रेड लगेगा, मीन्स उनका एरिया, उनकी लेंथ कम होती जाएगी क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उसका एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। इक्वेटर
के जितनी पैरेलल लाइंस हैं या वो इक्वेटर खुद है, ये लाइन सब पैरेलल हैं, कोई भी लाइन एक दूसरे से कटेगी नहीं, एक दूसरे से टच नहीं होगी। ये इक्वेटर लाइन, इसके ऊपर जो आपका इक्वेटर रिप्रेजेंट्स कौन सा डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। इक्वेटर हमारा कहाँ है, 0 डिग्री पे, इसको हम 0 डिग्री लेंगे। उसके बाद आ गया हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि टोटल पूरा स्फेयर, पूरा सर्कल हमारे, हम चेक करते हैं तो ये एक लाइन पे होता है 180 डिग्री और नीचे की तरफ भी 180 डिग्री। सो कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। अब आप इक्वेटर से एक पोल तक, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आप किसी भी पोल तक जाएंगे, तो अगर मैं सपोज़ यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इक्वेटर से मैंने नॉर्थ पोल तक ये लाइन लगाई, तो ये मेरे पूरे अर्थ की, जो अगर मैंने पूरे अर्थ को लॉन्गिट्यूड में एक थ्रेड से कवर करना है, तो इन पूरे सर्कमफ्रेंस का कितना पार्ट होगा? अगर ये सपोज़ इस पे देखिए, अगर ये मेरा अर्थ है, ठीक है, इसको मैंने इसी तरह से पूरा थ्रेड से कवर करना है। ये हमारी जा रही है इक्वेटर, इक्वेटर से, और ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। नॉर्थ को हम N से रेफ़र करेंगे, साउथ को S से रेफ़र करेंगे, ठीक है। अब मुझे इक्वेटर लाइन से नॉर्थ तक जाना है, तो मेरी इस लाइन का लेंथ कितनी होगी? पूरे सर्कल का 1/4। ये देखिए 1 2 3 4, और मैंने कौन सा, सिर्फ 1 पार्ट करा, तो ये हमारी कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। एक इक्वेटर से नॉर्थ तक, एक पोल तक, किसी भी पोल तक, चाहे वो इक्वेटर से मैं नॉर्थ तक जा रही हूँ, इक्वेटर से मैं साउथ तक जा रही हूँ, चाहे मैं इक्वेटर से इस तरफ से साउथ से जाऊँ, कोई भी एक पार्ट किसी भी इक्वेटर से एक पोल तक जाने में हमारा कितना एरिया होता है, कितने डिग्रीज लगेंगे, 1/4। तो हमारा टोटल 360 डिग्रीज हमारा पूरा सर्कमफ्रेंस है इसका, अर्थ का 360 डिग्री, और इसका हमारा 1/4 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 4 इसको 90, ठीक है। तो 1/4 ये हमारा क्या होगा, ये क्या है, 90 डिग्री। एग्जैक्टली यही बता रहे हैं हम, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, क्या हो गया, 360। ये पूरा 360 डिग्री है, और ये इक्वेटर से एक पोल तक हमारा कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री, और ये हमारा 1/4 हो गया हमारे ग्लोब का, ठीक है। अब ये चीज़ चेक करेंगे हम किसको कितने डिग्री से रेफ़र करते हैं। द सर्कल ऑफ इट मेजर्स द 1/4 ऑफ 360 डिग्री, पूरे 360 डिग्री का 1/4 हो गया। दस जो हमारा लैटिट्यूड है, मार्क्स नॉर्थ एंड साउथ, जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं नॉर्थ और ये साउथ के बीच में, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है, नीचे भी 90 डिग्री। अब ये देखिए डिग्रीज हम बनाते कैसे हैं, इन्होंने ये हमें दी हैं डिग्रीज, ये कैसे दी हैं, आपने, ये अर्थ है, आप अर्थ के यहाँ कोर को लीजिए, ठीक है, यहाँ से इक्वेटर जा रहा है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इसको हम आगे फर्दर, इन्होंने 1 2 3 4 पार्ट्स में किया है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 20 डिग्री, 40, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमने डिवाइड करा है। आप मेरे एग्जैक्ट मत देखिए, मुझे पता है ये एग्जैक्ट नहीं है जितना मैंने लिखा है। 80 डिग्री 90 का क्लोज होता है, 60 डिग्री थोड़ा आपके मिड से आगे होता है, 40 डिग्री अप्रॉक्स इतना। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको रफ इमेज दे रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारे डिग्रीज हैं, और सेम इधर 20 डिग्रीज, 40, 60, 80, सेम इज विथ दिस साइड। अब ये देखिए एक चीज़ और कंफ्यूजन, 20 डिग्री 40 डिग्री और ये 60 एंड 80 एंड दिस इज 90 डिग्री। अब इनको, ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20, ये भी 20 है, ये भी, इधर भी 20 डिग्री आएगा। इन सब का हमें फ़र्क कैसे पता लगेगा? हम किसी को कहें हम 20 डिग्री ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो 20 डिग्री वो कैसे पता करेगा? ये है नॉर्थ, ये है साउथ, कैसे पता लगेगा? हमारी डायरेक्शंस,
ईस्ट एंड वेस्ट भी इसके साथ रेफर होगी। हम जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो ये हैं, ये सारे नॉर्थ के आएंगे इन सब डिग्रीज के साथ। जैसे अगर 40 डिग्री है नॉर्थ के पार्ट में तो हम 40 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। सॉरी, इधर ये 20 नहीं आएगा, ये 90 के बाद का आएगा। 90 के बाद आपका 110, 100 और 180 डिग्री यहाँ पे आएगा। अगेन ये 0 पे आ जाएगा यहाँ पे। ये लाइन हमारी 0 पे होती है, ठीक है। इक्वेटर हम कितना लेते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। जो नॉर्थ के तरफ जाएंगे वो हमारे 40 डिग्री एन लिखेंगे, और जो हमारे साउथ की तरफ जाएंगे उसको 40 डिग्री साउथ लिखेंगे, ताकि हमें पता रहे हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पूरी डायरेक्शन कैसी होती है वो मैं अभी आगे चैप्टर के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। एज सच ऑल द पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो नॉर्थ की तरफ ये जितने लैटिट्यूड्स हैं 1 2 3 4 दिखाए हैं, 4 नहीं होते, इससे भी ज़्यादा होते हैं। जितने भी हैं हम इमेजिनरी यहाँ पे भी इमेजिन कर सकते हैं, एक यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे इमेजिन, जितने भी लैटिट्यूड्स हम इमेजिन करेंगे, जितने भी डिग्रीज पे, वो सारे क्या होंगे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और जितने भी साउथ की तरफ होंगे वो क्या होंगे, हमारे साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जब भी हम इनकी डिग्री मेजर्स करेंगे तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ या साउथ। हम नॉर्थ को एन से रेफर करते हैं, साउथ को एस से रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ, इसमें एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है, आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगी। चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, इंडिया में, और एक बेलो हॉरिजॉन्टे है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में। ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, ये दोनों ही इस 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, यहाँ 20 डिग्री में और नीचे 20 डिग्री में, ठीक है। ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। इन दोनों के साथ ये पूरा लैटिट्यूड 20 डिग्री पे ही होता है, ये इसी पे ही होगा, इससे 90 से अबव नहीं जाएगा, क्योंकि ये इधर से 20 है, इधर से भी यही होंगे, ठीक है। 20 डिग्री, सॉरी ये यहाँ नहीं है, 180 कुछ नहीं है, यहाँ है। उसके बाद इधर भी 80 60, क्योंकि ये लैटिट्यूड हमारा 20 डिग्री जाएगा, 40 60 80, ये लैटिट्यूड हमारा डिग्री सेम रहेगी। यहाँ से भी 90, यहाँ से भी 90, और यहाँ से 90 एंड यहाँ से भी 90, ठीक है। पोल्स की तरफ जाते हुए हमारी डिग्रीज बढ़ेंगी, पोल पे आके वो 90 डिग्री पे ख़त्म होगी, और इक्वेटर की तरफ जाते हुए हमारी डिग्रीज छोटी होंगी, ठीक है। अब चंद्रपुर हमारा महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, और बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील में है। इंडिया में कौन सी लोकेशन है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में एक लोकेशन है बेलो हॉरिजॉन्टे। ये दोनों 20 डिग्री पे ही हैं, बट दोनों को डिफ़र कैसे करेंगे। जो हमारा चंद्रपुर इन इंडिया है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है हमारा ब्राज़ील में, वो 20 डिग्री साउथ में है, ठीक है। सिर्फ डिग्री लिखने से आप करेक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, डिग्रीज के साथ आपको उनकी लोकेशन, उनका डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सब कुछ क्लियर बताना पड़ेगा, कितने डिग्री साउथ, कितने डिग्री नॉर्थ, कितने डिग्री ईस्ट, कितने डिग्री वेस्ट। वो जहाँ पे भी है 2 लोकेशंस वहाँ पे क्रॉस करेंगी, 2 लोकेशंस को मिलके एक प्रॉपर लोकेशन निकलेगी, वो हमें दोनों साथ में बतानी पड़ेंगी, ठीक है। इतने डिग्री वहाँ से हम कितना, वहाँ पे ये फिगर 2.2 में बताया हुआ है कितने डिग्री हमने ये इस इमेज में देखा था। यहाँ पे हमारी 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री नॉर्थ में हमारी महाराष्ट्र वाली लोकेशन है, 20 डिग्री साउथ में हमारी ब्राज़ील वाली लोकेशन है। आगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब मेन कौन सी लाइंस हैं पैरेलल। आप इमेजिनरी तो बहुत बना सकते हैं, कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन इनमें से मेन और बहुत ज़्यादा जो यूज़ की जाती हैं, जो ग्लोब को डिफाइन या डिवाइड करने में यूज़ होती हैं, वो कौन सी हैं। देखिए इधर एक हमारा 0 डिग्री है इक्वेटर, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में हमारी 2 हैं, जो हमारी नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो हमारी एक यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये पैरेलल नहीं है,
ये इसलिए नहीं लग रही हैं क्योंकि ये आपको इमेजिनरी डॉटेड क्लीन ड्रॉ करके दिखाई गई हैं। एक्चुअल में ये आपकी इक्वेटर से थ्रू आउट पैरेलल ही जाती है। ये अगर यहाँ घूमता है तो ये भी यहाँ घूमती है, प्रॉपर ये राउंड में इसके पैरेलल ही होती है। ट्रॉपिक इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाती हुई जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऑपोजिट 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको मेन पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ ये नाम याद रखिएगा, ये आगे आपको यूज़ होंगे, क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं, आपकी एक्सरसाइज में या रिवीजन में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। और फर्दर स्टडीज़ जो आप अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे या अगली क्लास में जाएंगे ये उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेम उतने ही डिग्री साउथ पे आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इससे नेक्स्ट है 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल। ये भी हमारी इक्वेटर पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, ये सब पैरेलल है और ये लैटिट्यूड्स हैं। ये हो गया, और इसको क्या कहते हैं ये हमारी अगले में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये आपकी 4 मेन लैटिट्यूड्स हैं जो आपको आगे यूज़ होंगे। 23.5 एंड 66.5 नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, ये कौन सी कहाँ है ये आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट, हीट जोन्स ऑफ अर्थ। अर्थ में हीट जोन कौन से हैं, कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ गर्मी कम पड़ती है और कहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ती, ये हमारी हीट जोन हमें इसमें पता चलेगा। और इसमें आपकी वो जो भी हमने पढ़े थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, आप टॉर्च देखिए, टॉर्च से सीधे बिल्कुल सामने से लाइट देंगे तो यहाँ क्या होगा, बिल्कुल एक सर्कल टॉर्च की लाइट से हल्का सा बड़ा उतना सर्कल बनेगा, उतने हिस्से में लाइट ज़्यादा हाईलाइट होगी, बहुत ब्राइट होगी यहाँ पे लाइट, और आसपास लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और इतने एरिया में अगर ये सन होता तो इतने एरिया में गर्मी भी ज़्यादा देता और आसपास उतनी गर्मी नहीं होती। अगर लाइट रोशनी जाती हमें दिखता भी, लेकिन एज़ कंपैरेटिव टू दिस एरिया वहाँ पे गर्मी कम होती। जैसे यहाँ पे लाइट उसके मुकाबले कम है वैसे ही इसके मुकाबले हीट भी कम होगी। अगर हम पेपर को थोड़ा टिल्ट करें, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी बिल्कुल सन के सामने नहीं खड़ी, हम अर्थ हमारी थोड़ी सी टिल्टेड है, उसी तरह से सन की लाइट सीधी आ रही है यहाँ और धीरे धीरे यहाँ की तरफ फैल रही है, तो एरिया ज़्यादा है। जितनी लाइट सामने से सन दे रहा था या लाइट सामने से आ रही थी वो एरिया कम था और बहुत ज़्यादा ब्राइट था, बहुत लाइट तेज़ थी। टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर द स्मॉलर एरिया। बहुत ज़्यादा ब्राइट है सामने लाइट और एरिया कम कवर कर रही है। अगर उसको थोड़ा टिल्ट कर देंगे देन लाइट एक तो ब्राइट थोड़ी कम हो जाएगी, जितनी सामने से ब्राइट थी एकदम से इतना हिस्सा चमक रहा था, अब वो थोड़ा ज़्यादा हिस्सा चमकेगा और थोड़ी सी उतनी ही लाइट ज़्यादा हिस्से में फैल रही है तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी एंड इट कवर्स द लेसर एरिया। ये एग्जाम्पल आप लाइट का एरिया बढ़ जाएगा तो वो ब्राइटनेस कैसे कम होती है आप चेक कर सकते हैं। एक छोटी से पेपर, किसी भी पेपर के ऊपर बॉक्स बंद कीजिए, उसमें लाइट जगाइए, या एक कमरे में बहुत बड़ी लाइट जगा दी जाए। एक बॉक्स में हमने मान लो हमने टॉर्च की लाइट जगाई है, आपने एक बॉक्स में टॉर्च की लाइट जगा दी तो आपको बॉक्स में पूरा ब्राइट चमक जाएगा एकदम से। वो बॉक्स का हर कॉर्नर, हर जगह आपको क्लीन नज़र आएगी, बहुत साफ और अच्छे से। अब आप वो बॉक्स हटा दो, लाइट वही जगने दो और वही लाइट कमरे में सारी लाइटें बंद कर दो, वही लाइट क्या कमरे को इतना लाइट कर पाएगी? एक टॉर्च लाइट बॉक्स में रखी जाए तो वो पूरा बॉक्स जगमगा जाएगा, पूरा बॉक्स अंदर से देखा जा सकता है। और वही उसमें से बॉक्स हटा दे, वो लाइट वही रखे और वो लाइट क्या पूरे कमरे में उतनी ही तेज़ रोशनी कर पाएगी? नो, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है,
लाइट इतने बड़े एरिया को, छोटी लाइट अगर छोटी है तो वो बड़े एरिया को नहीं कवर कर पाएगी, जो उसके सामने होगा उसको ज़्यादा कवर करेगी, फैलेगी तो दूसरी जगह पे लाइट कम जाएगी। वैसे ही सेम सन के साथ है, सन के बिल्कुल सामने है तो लाइट बिल्कुल अगर सीधा होता अर्थ तो बिल्कुल इस एरिया में एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी होती, बहुत ज़्यादा हाई एकदम टेम्परेचर बढ़ता, इतने एरिया में बहुत लाइट रहती। अब हमारी अर्थ है टिल्टेड तो उसकी लाइट आती है तो बड़ा एरिया कवर करती है काफ़ी ज़्यादा। जब दिन होता है तो एक जगह, सिर्फ ये हमारी दिल्ली में दिन नहीं होता है, अगर दिन होता है तो पूरे एरिया में, पूरे इंडिया में और आसपास की कंट्रीज में भी दिन ही होता है। लाइट बड़े एरिया को कवर करती है, ठीक है। नाउ अब ये हमारे लैटिट्यूड्स के साथ कैसे रिलेटेड है ये देखते हैं। मिड डे में आधा दिन जो हमारा होता है, मिड डे जो दोपहर का टाइम होता है, वो उस वक्त लगभग हमारा जो सन है या लाइट है वो एक साल में हमारे इक्वेटर पे, सन अगर यहाँ है और वो अर्थ हमारी घूम रही है तो इक्वेटर पे पूरे एक साल में हर जगह ऐसा टाइम एक साल में ज़रूर आता है जहाँ पर सन की लाइट सामने से पड़ती ही पड़ती है साल में। अब एक जगह घूमेगा तो वो तो एक दिन में हो गया, नेक्स्ट डे में यहाँ घूमते घूमते पूरे अर्थ का जब पूरा एक रेवोल्यूशन कवर करती है अर्थ, तो हाई टेम्परेचर मिड टाइम में हमारा आज दोपहर में सन यहाँ पे तेज है, अगले दिन थोड़ा आगे अर्थ भी हमारी घूम रही है, तो पूरे साल में इक्वेटर के हर पॉइंट पे सन का फ्रंट फेस मिड डे में ज़रूर रहता है। साल में एक बार तो ज़रूर सन हर जगह पर पूरा मिड डे दोपहर के टाइम पे हर जगह पे एक बार तो ज़रूर होता है, एक बार नहीं काफ़ी देर तक होता है, ठीक है। अब ये एरिया हमारा कौन सा है जो हमारा बिल्कुल सन के सामने है, ये है हमारा इक्वेटर से जो हमारा इसमें दिख रहा है। यहाँ अगर सपोज ये इक्वेटर लाइन है जो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, दिस इज़ द इमेजिनरी इक्वेटर। Don't judge it with exact measurements. I am drawing it with the rough hand. तो ये हमारा इक्वेटर लाइन है, ये बिल्कुल मिडल में है। सन हमारा मान लीजिए यहाँ पे है, इफ़ सपोज द सन इज़ हियर, तो उसकी ब्राइटनेस यहाँ और यहाँ के एरियाज़ में पड़ेगी, जो बिल्कुल फ्रंट में होगा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो हमारा ये कौन सा एरिया है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सनलाइट, यहाँ पे सन है तो उसकी लाइट यहाँ इस एरिया में ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। और अगर दूर तक फैलती है तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ फैलेगी, ठीक है। और आगे वाले में तो बहुत ही कम जाएगी, यहाँ पे हल्की सी बिल्कुल लास्ट में यहाँ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ इस एरिया तक, और सन की लाइट यहाँ तक बहुत कम, ठीक है, ये और इसके आगे यहाँ तक, ठीक है। और जो हमारा फ्रंट फेसिंग है, जो सन को बिल्कुल सामने से फेस कर रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि ये बिल्कुल सामने है। जहाँ फैल रही है लाइट वहाँ उसका हीट कम होगी, ब्राइटनेस कम होगी। मेन जहाँ हम रहते हैं, हम इस एरिया में आते हैं, हम इस एरिया में अर्थ पे हमारी लाइट बहुत ज़्यादा पास रहती है, इस एरिया के आसपास हमारा है, तो अर्थ पे हमें गर्मी, हमारे लैंड पे ज़्यादा गर्मी फील होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये सन फेसिंग होता है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दिस एरिया इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड therefore it receives maximum heat and this area is called torrid zone, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा है, जहाँ पर हमारी लाइट थोड़ी सी फैल के आती है, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ तक लाइट थोड़ी फैल जाती है, तो हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ब्राइटनेस भी कम हो जाती है, रोशनी भी थोड़ी मीडियम रहती है और हीट भी थोड़ी कम रहती है, तो इसको टेम्परेट जोन या मीडियम जोन भी कह सकते हो। ये नॉर्थ
टेम्परेट जोन है, ये साउथ टेम्परेट जोन है, ठीक है। टोरिड जोन इज कंबाइंड, ठीक है, इक्वेटर से यहाँ तक, तो ये पूरा टोरिड जोन है। ये नॉर्थ में आ गया नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ में आ गया साउथ टेम्परेट जोन। नाउ द अदर पार्ट्स, एरियाज लाइंग बिटवीन दीज, यहाँ हमारे आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक, यहाँ पर हमारी सनलाइट बहुत ज़्यादा कम होती है और कई एरियाज़ में तो कभी कभी नहीं भी मिलती सनलाइट। एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, Antarctic circle in southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. यहाँ सन बहुत सुबह जल्दी उगने सबसे पहले दिख जाए, उसकी लाइट बहुत ज़्यादा आए, ब्राइटनेस बहुत हो, सन की हीट बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। सन की लाइट यहाँ तक बहुत स्लांटिंग होके पहुँचती है। इस जगह पर हमें बहुत हीट कम मिलती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। आपने देखा है पोल्स में बहुत पोलर बेयर्स मिलते हैं, जहाँ पे हमने देखा होगा पेंगुइन्स होते हैं। पोल्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लैंड आपको सारा स्नो फील्ड मिलेगा, वहाँ पे आपको ग्रीनरी कम, आपको स्नो ज़्यादा मिलेगी, वाइट एरिया होता है ये वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा फ्रीज होता है बहुत, इसलिए इस एरिया को फ्रिज जोन कहते हैं। इट्स फ्रिजिड जोन, ठीक है, विच जोन? फ्रिजिड जोन। ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। Therefore, its rays are always slanting, provide less heat and less sunlight. These are called frigid zone. Very cold, extreme cold. Torrid zone are the hottest zones. Then the medium zone are temperate zones. यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, गर्मी थोड़ी कम होती है, और एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और बहुत चिल्ड जोन भी नहीं होता। These are the chilled zones, frigid zones, ठीक है। पोल्स के पास बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूड है, यहाँ तक हमारा लैटिट्यूड कंप्लीट हो गया। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम अपनी वर्टिकल लाइंस का, वर्टिकल पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे। दिस वाज द लैटिट्यूड्स। अब हम स्लांटिंग लॉन्ग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट है, तब तक हमारे पेज को प्लीज़ लाइक एंड फॉलो कीजिए, वीडियोस को देखिए, चैप्टर रीड करिए, समझिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय।